नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभी डी फेद मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। साथियों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जीएस एंड करंट अफेयर्स से अनमोल 100 मोती 100 क्वेश्चन सीरीज़ श्रृंखला, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पिछले 1-2 माह के करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका संकलन किया गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से क्वेश्चन सीरीज, जिसका पहला प्रश्न है, दिल्ली हिंदी अकादमी का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है गीतकार व गायक स्वानंद किरकिरे। अगला प्रश्न है आपका, जो हाल ही में पेट 2021 में पूछा गया था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश का पासपोर्ट दुनिया में शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एलआईसी में अध्यक्ष पद को समाप्त कर दिया है, इसकी जगह अब कौन से नए पद होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीईओ एवं एमडी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंदें खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाशिम अमला। अगला प्रश्न है, श्रीलंका देश के नए विदेश मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बासिल राजपक्षे। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने सीईओ मनु साहनी को उनके पद से हटा दिया है, उनकी जगह अब किसे नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियोफ अलार्डिस। ऑप्शन बी, जियोफ अलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला ने अपने पिता की 72वीं जयंती पर किस पार्टी को लॉन्च किया है? जी हाँ, इन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन किया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले साल किस देश में किया जाएगा? नेक्स्ट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत, जो कि 22 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक ये फुटबॉल एशियाई कप का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन भी अभी पेट के 2021 के संस्करण में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्या बालन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इनको 2 बार कोरोना भी हुआ था, जिनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ है। 23 जून 1934 को हुआ। इनके पिता पदम सिंह बुशहर रियासत के राजा थे। उन्होंने वर्ष 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा पद का चुनाव जीता था, जिसके बाद 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी ये लोकसभा के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? तो ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम किया था, जिस वजह से अब इसमें रेल मंत्रालय जो है अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार था, ये अब तक का सबसे बड़ा विस्तार हुआ है, जिसमें 36 नए चेहरे जो हैं कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है 13, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में
कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। जो भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बियन ओपन में यह खिताब हासिल किया है। chess.com के अनुसार आदित्य ने 7/9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर को भी हराया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में विजन 2030 के तहत ओडिशा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के 26वें उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने परियोजनाओं को अपनी ये सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अगला सवाल है, हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात से भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप भारत के गुजरात राज्य से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। इस निर्यात से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीआई प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। साथियों, ये गेहूं स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है, इसीलिए इसका जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला सवाल है 18, इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नृत्य एकल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। अगला सवाल है, चपचार कुट त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम में। अगला सवाल है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो 7 जुलाई 1948 को बनाई गई थी, तो वो किस नदी पर बनाई गई थी? इसका सही जवाब है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत के जिस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, तो वह राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए जिस सीरीज़ की घोषणा की है, तो वह कौन सी है? तो वो है भारत सीरीज़, BH सीरीज़। अगला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए भाविना पटेल टोक्यो पैरालंपिक 2020 की महिला टेबल टेनिस में जो पदक जीतकर
इतिहास रचा है तो वो कौन सा है, तो वो है रजत पदक। अगला सवाल है, वैज्ञानिकों के मुताबिक किस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था। तो ये खोज जो हुई थी उसमें निकला है चिकसुलभ प्रभावक। ये एस्टेरॉयड जो है चिकसुलभ प्रभावक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने कर्नाटक के बाद दूसरे राज्य के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगर पूछे कि किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला सवाल है, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने एक बयान के मुताबिक भारत में इतने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग गई है। तो इसका राइट आंसर है 50%, मतलब कि 50% लोगों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। अगला सवाल है, भारत का जो राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा उसका नाम है, तो उसका नाम है दिल्ली। सही जवाब है दिल्ली। साथियों, आज के क्वेश्चन सीरीज़ में जो क्विज है उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्विज का सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 से संबंधित है कि देश के मेंटर्स जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है दिल्ली में, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। जिन साथियों को पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, तालिबान ने अपने पहले फतवे में अफ़गानिस्तान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो है सहशिक्षा, मतलब कि महिला पुरुष एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तालिबान के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, भारत की ओर से खेल चुके किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो इसका आंसर है स्टुअर्ट बिन्नी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पद पर रहते हुए रामलला के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने किस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है रामायण कॉन्क्लेव। अगला प्रश्न है, यूको बैंक ने किन पदों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है एमडी एवं सीईओ। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की किस महिला गेंदबाज ने T20 मैच में 7 विकेट लेकर नया विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया है। तो इसका सही जवाब है फेडरिक ओबर्डिक। अगला प्रश्न है, 30 अगस्त को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस पूर्व अध्यक्ष का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर है जैक्स रोगे। अगला सवाल है, कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है 30 सितंबर तक। अगला सवाल है, 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिक्शन फिल्म कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है द गर्ल विद द गोट। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की किस 19 वर्षीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर है अवनी लखेरा। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है फिट इंडिया ऐप। अगला सवाल है, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय खेल दिवस। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो ट्रांसजेंडर आप लोग समझते होंगे, इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी 2। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने वाली भारतीय जिन्होंने
खिलाड़ी बनकर इतिहास टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भाविनाबेन पटेल। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं डेविड डियोप। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को वर्ष 2019 और 2020 के लिए क्रमशः गांधी शांति पुरस्कार किन्हें मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद एवं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला सवाल है, किस देश ने अफ़गानिस्तान में दिनांक 27/8/2021 को निकासी अभियान समाप्त किया? अपने नागरिकों को निकालने का अभियान समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? जी हाँ, दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका है ए, दिल्ली। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 52, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला सवाल है, भारत के पैरा एथलीट ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक के पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया और बाद में विकार के क्लासिफिकेशन में अयोग्य घोषित कर दिया था? जी हाँ, ये थे विनोद कुमार, जिनको पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल हो गया था, लेकिन बाद में विकार के क्लासिफिकेशन में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वरना एक रजत पदक और भारत के नाम होता। अगला प्रश्न है, प्रश्न 54, SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के बीच कौन सा देश एशिया का सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक देश बन गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला सवाल है, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है? तो वो है हाई जंप, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने किस खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? तो वो थी ओटगोनबायर तुवशिंजेया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये तो आप लोग अभी ऊपर ही देख चुके हैं, फिट इंडिया, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट की पुराने CPU पर किस विंडोज़ में अब अपडेट नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विंडोज़ 11 में। अगला प्रश्न है, क्लीवलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में सानिया मिर्ज़ा और क्रिस्टीना मैकहेल उप विजेता रहीं। ये मुकाबले उनके किस खिलाड़ी के साथ हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुको ओयामा और इना शिवहारा। अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो वो है गोल्फर से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय गोल्फर। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का इस समय का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। तो इसलिए इसका सही जवाब है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस।
जिसको कि भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, सितंबर 2021 में चंदन मिश्रा का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, राजनेता एवं पत्रकार, और ये राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। अगला सवाल है 31 अगस्त के मध्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवड़िया, जो केवड़िया है गुजरात में आता है। अगला सवाल है अगस्त 2021 को संपन्न टेबल टेनिस प्रतियोगिता ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है साथियान गुनाशेखरन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अगला सवाल है सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 125 रुपए का ये सिक्का जारी किया है। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो वो है चीन ने, इसलिए सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को किस वैश्विक संस्थान में शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है NDB में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अगला प्रश्न है आपका पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? इसका राइट आंसर है अशोक टंडन। अगला सवाल है आपका हाल ही में खबरों में रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं? तो इसका सही जवाब है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। बांग्लादेश की वैक्सीन डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस अग्रणी मोहम्मद अमजद साकिब को इस साल के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है जापाड 2021 नामक बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और रूस के सम्मिलित सैन्य अभ्यास है, ये आयोजित किया जा रहा है रूस में। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर रूस। अगला सवाल है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है JB महापात्र। वरिष्ठ नौकरशाह JB महापात्र को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है राजीव गांधी किसान न्याय योजना RGKNY किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। इस योजना के तहत राज्य सरकार फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करती है। अगला सवाल है बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस पेशे से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है लेखक। वह एक लेखक थे और ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे जिन्होंने मधुकरी सहित कई लोकप्रिय पुस्तकें लिखी और इनका हाल ही में भी 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने आनंद पुरस्कार
और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। उन्होंने कोयल, कोजागर, मधुकारी, जंगल महल, चारी बेटी आदि उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी हैं। तो इनके पुस्तकों से भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो है इंडियन बैंक, इसलिए सही आंसर है इसका इंडियन बैंक। और इससे पूर्व कौन थे? पद्मदा चंद्रू। अगला सवाल है, नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? तो ये आंसर हो जाएगा इसका हिंदुस्तान जिंक, चंदेरिया, लेड जिंक स्मेल्टर की पायरो और हाइड्रो, दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेंटल प्लांट, ये प्लांट जो हैं इनको अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है, टीएस कालियान का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध संविधान सभा से था, इसका आंसर संविधान सभा होगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरेश बन्ना। अगला सवाल है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो इसका आंसर है E100 पायलट प्रोजेक्ट। अगला सवाल है, हाल ही में सीबीआई का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है सुबोध जायसवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? कसाई नदी किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांगो। कसाई को कांगो से आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। लोकतांत्रिक गणराज्य कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। यह खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी। दरियाई घोड़े और मली हुई मछलियों के शव नदी में तैरते देखे गए थे, जिनके रक्त की वजह से इस नदी का पानी लाल हो गया था, इसलिए यह खबरों में आई थी। अगला सवाल है, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। यह अभ्यास जो है मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी होगी। अगला सवाल है, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो सही जवाब है इसका छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, किस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। ये जो ऐप है ये एजेंट और मध्यस्थों के लिए बनाया गया है। अगला सवाल है आपका, किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को अभियान की शुरुआत हुई थी। सुजलाम अभियान की शुरुआत हुई थी। सुजलाम अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। इसमें 100 दिनों का ये अभियान है। यह अभियान भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांवों का निर्माण करना चाहता है। इस अभियान के दौरान 10 लाख शोक पिट बनाए जाएंगे और गांव के लिए खुले में शौच मुक्त प्लस स्थिति को त्वरित तरीके से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। साथियों, अगला सवाल है आपका,
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को अपनाया है और 170 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की उम्मीद है? ये आप लोग अभी जान चुके हैं। ऊपर विस्तृत जानकारी नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। भारतीय कुश्ती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को अपनाया है और 2032 ओलंपिक तक पहलवानों को बुनियादी ढांचे और समर्थन में 170 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उन्होंने हॉकी के खेल के लिए ओडिशा सरकार के साथ समर्थन से प्रेरणा ली और उन्होंने कुश्ती के लिए इस तरह की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया। अगला सवाल है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो वह देश है फिलीपींस। अगला सवाल है आपका, ओ चंद्रशेखरन जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने? तो इसका आंसर है फुटबॉल। ओ चंद्रशेखरन जो है 24 अगस्त 2021 को 86 वर्ष की आयु में कोच्चि में इनका निधन हो गया। चंद्रशेखरन 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वह 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण और उसी वर्ष तेल अवीव में एशियाई कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी बने थे। अगला सवाल है आपका, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत की घोषणा की है? वो है असम। असम राज्य ने छोटे लोन देने के लिए और प्रोत्साहन राशि देने के लिए ये योजना का शुभारंभ किया है। अगला सवाल है, किस संगठन ने गुजरात के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है? किस संगठन ने गुजरात के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो वो है वेदांता। अगला सवाल है आपका, हाल ही में किस संगठन ने 34 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो वो संगठन है वनवेव। भारतीय समूह समर्थित वनवेव ने निम्न पृथ्वी की कक्षा में 34 उपग्रहों के लॉन्च की पुष्टि की है। यह लॉन्च वनवेव के 5 to 50 मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद हुआ है। इस लॉन्च के साथ वनवेव के कुल उपग्रहों की अब तक की संख्या 288 हो चुकी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? साथियों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। माई पैड माई राइट MPMR परियोजना नाबार्ड की एक पहल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला सवाल है आपका, मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। साथियों, आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविता और दोहे का पाठ किया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे और कवि सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। तो ये कार्यक्रम जो है 2023 तक चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। BH सीरीज जो हाल ही में चर्चा में रही किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी इसी क्वेश्चन को आपने दूसरे तरह से ऊपर देखा था। अब ये इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने भारत श्रृंखला BH सीरीज़ नामक नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो इस बीच BH पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन को नए पंजीकरण चिन्ह प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नए पंजीकरण की घोषणा वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए और उन वाहन मालिकों को पूरा करने के लिए की गई है जो अक्सर
भारत में अपने निवास को स्थानांतरित करते हैं। जैसे कि जो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, इसलिए इस श्रृंखला का शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98। भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 2023। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान को लॉन्च किया। इस अभियान का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा किया जा रहा है। इस साल कृषि के लिए बजट को बढ़ाकर 1.2323 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है वो 2023 में मनाया जाएगा। अगला सवाल आपका वही है जो हमने अभी आज के इस वीडियो की क्विज़ में पूछा है। हाल ही में किस अभिनेता को दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 100। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर नया नाम रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम। साथियों, ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन सीरीज़। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपके क्वेश्चन के जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसका जवाब जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।